बड़ा गजब का खेल चल रहा है दुनिया में। इजराइल में नेतन्याहू को लेकर भारी विरोध के बावजूद वो कह रहा है कि हमको पूरा गाजा चाहिए। गाजा की गलियों में सेना के टैंक घुसते चले जा रहे हैं और मानकर चलिए कि गजा पट्टी अब नाम का ही फलस्तीन रह गया है, बाकी वो इजराइल का उपनिवेश बन चुका है। और दूसरी तरफ भारत है, जहां की सरकार को पूरे विपक्ष का समर्थन है, पूरे देश का समर्थन है, बच्चे बच्चे का समर्थन है कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखा ही दो, घुस जाओ लाहौर तक, फहरा दो कराची में तिरंगा। लेकिन मोदी जी पटाखा तक नहीं फोड़ पाए अभी तक। ये तुलना इसलिए करनी पड़ी है कि 18 मार्च 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत तीसरा देश बन गया है जिससे छेड़खानी नहीं की जा सकती। हम घुसकर दुश्मनों को मारते हैं। तो चीन की चर्चा छोड़ ही देते हैं, लेकिन पहलगाम हमले के 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी देश इंतजार कर रहा है कि मोदी जी का खून बेंजामिन नेतन्याहू की तरह कब खौलता है। हालांकि नेतन्याहू तो नरसंहार कर रहे हैं, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का नरसंहार। अब पूछा जा रहा है कि जब इजराइल गाजा पट्टी की गलियों में घुसकर नरसंहार को अंजाम दे सकता है, तो मोदी जी पहलगाम हमले का बदला तक क्यों नहीं ले पा रहे हैं? पाकिस्तान पर हमले के लिए और कितना समय चाहिए उन्हें? क्योंकि मोदी का आदर्श तो इजराइल है ना। इजराइल की यात्रा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के। इसके बहुत सारे कूटनीतिक अर्थ निकलते हैं और पहला अर्थ यह है कि अमित शाह ने जब 2 साल पहले ही नागरिकों की सुरक्षा के मामले में भारत की तुलना इजराइल और अमेरिका से कर डाली थी, तो अब क्या हुआ? किसने रोक दिया? क्या गफलत हो गई? देखिए, दुनिया के एक देश ने भी नहीं कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने को स्वतंत्र है, एक देश भी नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरी तरह नाकाम साबित हुए। दूसरी तरफ अकेले अमेरिका और नाटो के दम पर इजराइल ने गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद कर डाला है। और अब खबर आ रही है कि इजरायली सेना गाजा में सैन्य अभियान को और तेज करेगी। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इसमें गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने और पूरे इलाके पर नियंत्रण करने का प्लान शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसे अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के बाद ही लागू कर दिया जाएगा। इजराइल तब तक हमास के साथ सीज फायर और बंधक समझौते पर पहुंचने की कोशिश जारी रखेगा, लेकिन केवल कागजों में, केवल दिखाने को, केवल कहने को। अब जरा अंतर को समझिए। एक तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी को पूरे देश का शर्तहीन समर्थन हासिल है, तो दूसरी तरफ इजराइल वॉर कैबिनेट के फैसले में वहां की आर्मी ने ही फच्चर फंसा दिया है और सोच समझकर फैसला करने की सलाह दे डाली है। देखिए, इजरायली सेना के चीफ याल जमीर ने गाजा में अभियान तेज करने को लेकर चेतावनी दी है बाकायदा। उन्होंने कहा कि अभियान गाजा में बंधकों की जान को खतरे में डाल सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि नए प्लान से हमास के खिलाफ ज्यादा मजबूत हमले करने और वहां रह गए बंधकों को लाने में मदद भी मिल सकती है, लेकिन इस पर तयशुदा तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि गाजा में घुसकर अंदरूनी हमला करने के पीछे कुछ कारण है। जमीर ने वॉर कैबिनेट की बैठक में कहा कि गाजा पर कंट्रोल करने की कोशिश में जरूरी नहीं कि सेना बंधकों तक पहुंच ही जाए। ऐसी स्थिति में वो बंधकों को खो सकते हैं। आर्मी चीफ याल जमीर ने कहा कि गाजा में इजरायली सेना के एक्शन के 2 मकसद हैं। पहला मकसद हमास को हराना और दूसरा बंधकों को बचाना, लेकिन दोनों मकसद एक साथ पूरा करने में मुश्किलें आ सकती। साफ साफ कह दिया, मोदी जी की तरह इतना समर्थन हासिल नहीं है वहां के बेंजामिन नेतन्याहू को। बावजूद इसके इजराइल के प्रधानमंत्री ने आदेश दिए हैं कि ऑपरेशन की तैयारी करो, बाकी हम देख लेंगे, जो होगा समझा जाएगा। लेकिन मोदी भारत में कह रहे हैं कि जो देखना है आर्मी खुद देख ले, हमने उसको खुली छूट दे दी है। गौर कीजिए, हमले के अगले दिन बिहार से चुनावी भाषण में मिट्टी में मिला देने वाले बयान के बाद से मोदी दिन तारीख कुछ भी बताने को राजी नहीं। उनके अपने भक्त तक निराश और हताश हो चुके हैं कि हम तो सोच रहे थे पाकिस्तान हमारा नया पिकनिक स्पॉट होगा, लेकिन अभी तक कोई सुग बुग तक नहीं है। अब कमाल देखिए कि मोदी जी ने भी कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। दोनों के लिए मिट्टी में मिला देने का मतलब क्या है, इस पर भाजपा आईटी सेल से जवाब देते नहीं बन रहा है। गौर कीजिए, जब इजरायली वॉर कैबिनेट ने फैसला किया कि हम गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा करेंगे, इसके 1 दिन पहले ही सेना प्रमुख याल जमीर ने कहा था कि
कि वो अपने रिजर्व सैनिकों को इस ऑपरेशन के लिए ड्यूटी पर बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना गजा में जमीन और जमीन के भीतर बने हमास के सभी बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देगी। मोदी को भी जनता ने यही कहा कि बर्बाद कर दीजिए, और उन्हें तो पूरा समर्थन है, नेतन्याहू को नहीं है। आपको याद दिला दें कि इजराइल और हमास के बीच 8 हफ्ते से जारी सीज फायर 18 मार्च को टूट गया था। इसके बाद इजराइल ने फिर से गजा में हमला करना शुरू कर दिया था। इजराइल ने गजा को मिलने वाली मदद भी रोक दी है। दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत अभी भी रुकी हुई है। हमास ने बंधकों की रिहाई पर आगे की चर्चा करने से इनकार कर दिया है जब तक कि इजराइल युद्ध को समाप्त करने और गजा से अपनी सभी सेनाओं को वापस बुलाने के लिए सहमत नहीं हो जाता। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इजराइल ने गजा के 70% इलाके को रेड जोन घोषित कर रखा है। यहां रहने वाले लोगों को इलाका छोड़ने के आदेश दिए। जरा सोचिए, 100 में से 70% रेड जोन, तो कहां जाएंगे लोग? आपको याद ही होगा कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला करके इजराइल के 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। बंधकों की रिहाई के बाद अब हमास के पास इजराइल के 59 बंधक और बचे हैं, जिनमें से 35 की मौत हो चुकी है। तो ये तो हुई इजराइल की अंदरूनी कहानी। भारत की अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर हर चौराहे पर चर्चा हो रही। हर रात को भक्त चौंक कर उठते हैं और व्हाट्सएप चेक करते हैं कि कोई तो खबर आई होगी। आखिरकार अमित शाह ने गंभीर होकर कहा था कि हम भारत और अमेरिका के बाद घुसकर मारने के मामले में दुनिया के तीसरे देश बन गए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो आखिर वो कौन सी बात है जो मोदी के पैर और हाथ दोनों रोक ले रही है? क्योंकि 2014 के पहले तो वो कहा करते थे पाकिस्तान की हिम्मत कैसे होती है घुसपैठ की, कमी सेना में नहीं, कमी दिल्ली में है। तो अब तो वो खुद ही 11 साल से दिल्ली के सुल्तान बने हुए, तख्त पर बैठे हुए हैं। उनके भक्तों ने उन्हें पृथ्वीराज चौहान के बाद पहला सचमुच वाला हिंदू शासक होने का तमगा दिया था 2014 में। उनके पहले वाले क्या थे इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन कथाओं के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी के सामने बंदी बनाकर पेश किए जाने पर क्या लिखा था, वो सोचने की बात है। क्या लिखा था? 4 बांस 24 गजा, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इसके बाद की कथा और पहलगाम की पृष्ठभूमि में मौजूदा राजनीतिक संदर्भों के लिए व्हाट्सएप चेक करते रहें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन